टॉप 10 रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं दोस्तों। तो मैंने आपके लिए चुनिंदा प्रश्न इस वीडियो में रखे हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक घन की 3 स्थितियाँ दी है और उसने कहा है कि 2 के सामने वाला अंक बताइए, यानी कि 2 के पीछे वाला अंक क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था, यदि पहले देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में 6 कॉमन दिख रहा है आपको। अगर देखो दोस्तों इधर और इधर 2 नहीं है, पूछा 2 का है, तो जिधर 2 हो और उसके साथ वाली संख्याएं देखनी होती है। तो डाइस में देख लेंगे 2 किधर है, तो 2 इधर है इस डाइस में और इस डाइस में देख लेंगे। इन दोनों डाइस को पकड़ लेते हैं अपन लोग। तो इनमें अब देखते हैं क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। मैंने देखा 1 4 इधर है, 1 4 इधर है। तो मैंने कल आपको बताया था अगर दो नंबर कॉमन आ जाए किसी डाइस के अंदर तो कैंसिल आउट कर देते हैं उनको, और जो बच जाते हैं जैसे 2 बच गया और 6, तो यही एक दूसरे का विपरीत है। तो यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। दोस्तों देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वो कह रहा है कि डॉग से जेड हो गया, ऐसा क्या किया। ये नंबर एनालॉजी वाला अल्फ़ाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो हम देख लेंगे कि देखो आपको इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट नंबर है उनका नंबर याद होना चाहिए। जैसे डी को 4 बोलते हैं, 4 प्लस ओ को 15 बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये याद कर लीजिए। जी को 7 बोलते हैं। अगर हम इन सभी को जोड़ दें 15 और 4 19 और 7 26 होता है। 26 को क्या बोलते हैं अपन लोग, जेड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसको देख लेते हैं। तो सी को 3 बोलते हैं प्लस, ए को 1 बोलते हैं प्लस, और टी को हम लोग 20 बोलते हैं। तो क्या आ गया दोस्तों, तो 3 और 1 4 और 20 24 आ गया, जो कि दोस्तों 24 हमारा एक्स नंबर पर होता है, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स नंबर हैं वो याद होना चाहिए, कौन से नंबर पर कौन सा इंग्लिश का शब्द पड़ता है। तो बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ भी रखा है और प्रीवियस पेपर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। दोस्तों देखो उसने कहा है कि 12 से 7 हो गया। आप सोच रहे हो कि 12 में से अगर मैं -5 कर दूं तो 7 आ जाएगा दोस्तों, और ऐसे ही अगर 16 में से -5 कर दिया जाए तो 11 आ जाएगा फिर, अगर इस पैटर्न को देखा जाए। और दोस्तों 11 कहीं भी किसी भी आप देखोगे किसी भी और दोस्तों 11 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 12 को 2 से भाग करेंगे। दोस्तों 1 मिनट रुकिए आप, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं रहा। दोस्तों देखिए जैसे हम 12 है, 12 को अगर 2 से भाग कर दूँ और 7 आ जाएगा, सॉरी 7 नहीं आएगा, 6 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या 6 आ जाएगा। अब 6 में +1 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मैं 16 को करता हूँ। 16 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा, और 8 में +1 कर दूँ तो 9 आ जाएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जो कि मेरा ऑप्शन बी है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर सीरीज। ये देखो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ भी रखा है दोस्तों एग्ज़ाम में। तो इसको क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक अच्छा तरीका। दोस्तों पहले आप गिन लीजिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे 15 नंबर है दोस्तों, तो इसको आप या तो तीन नंबर में डिवाइड कर लो, या आप इसको 5 नंबर में डिवाइड कर लो। तो दोस्तों मैं छोटे नंबर में ज़्यादा कोशिश करना, तो छोटे नंबर में करता हूँ। जैसे ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी, और 3 नंबर इधर ये हो जाएंगे दोस्तों, 3 नंबर इधर हो जाएंगे दोस्तों। तो मुझे एक चीज़ दिख गई दोस्तों, देखो कि ABC 3 में ABC बन रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, मैं यहाँ पे C देख लेता हूँ,
यहाँ मैं ए रख लेता हूँ। मुझे पता चल गया पैटर्न क्या ए बी सी बन रहा है सभी में, ए बी सी, यानी कि एक समूह की पूर्णावर्ती हो रही है, यानी कि वो रिवाइज हो रहा है एक समूह। तो यानी कि ए बी सी और ए बी सी। तो देख लेते हैं, सी लगाया मैंने, ए लगाया, ए और बी, यानी कि ये इसका आंसर होगा। ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको नंबर काउंट करना है, कितने नंबर हैं, उसको फिर डिवाइड कर लेना है ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, कम से कम नंबर में डिवाइड करना और फिर देखना कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको पता है हर एग्ज़ाम में आती है नंबर सीरीज़ भी। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहले 5 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, 19 लिख लेते हैं और 35 पूछा है, यहाँ क्या आएगा। तो दोस्तों हम पहले क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। 1 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे 4 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे 9 का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे तो 15 में से 1 गया तो ये, और यहाँ पे आ जाएगा 16। आप देखोगे कि यार ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। दोस्तों देखो, मैंने आपको कल भी बताया था एक वीडियो में कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होना चाहिए कम से कम 20 नंबर तक, 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 25, और 25 इसमें ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों 25, 35 और 5 40 और 20 60, यहाँ पर 60 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते चलिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप डबल स्टार कर लीजिए, इसको डबल स्टार कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये CGD में क्या, आपका CHSL में क्या और CGL में क्या, इस लेवल तक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है इधर। तो देखिए दोस्तों, पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो त्रिभुज गिनने के लिए पहले आप ये देखो, इस वाले को देख लेते हैं पहले हम। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज है, तो मुझे पता देखो आपको अगर इस तरह का पैटर्न मिल जाए कहीं पर भी ऐसे, तो इसमें दोस्तों 1 2 3 और 4, जो 4 है इसको डबल कर दिया करो, 4 दूनी 8, यानी कि इसमें क्या 8 त्रिभुज हो जाएंगे इस वाली आकृति में। ये एक तरीका है दोस्तों। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये भी एक, आप याद रखिए। और दोस्तों ऐसे ही इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 दूनी 12, 12 तो इस आकृति में हो गए दोस्तों, इस वाली में क्या 12 हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इधर भी है। ठीक है, 1 इधर है, 2 इधर है और 1 ये पूरा हो जाएगा दोस्तों, पूरा। तो कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 12 और 3 15 और प्लस। अब हम देखते हैं, ये तो इस आकृति के और इस आकृति के अलग अलग हो गए। अब हमें देखना चाहिए, हमें देखना पड़ता है दोस्तों। देखो मैं आपको समझाता हूँ भाई, हमने इस वाली आकृति का ये इधर वाला कैलकुलेट कर लिया और इधर वाला कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉमन होता है उसको भी तो काउंट करते हैं दोस्तों। ये देखो इधर इन दोनों में ये भी तो एक कॉमन है और एक कॉमन ये है, तो यानी कितने हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी कि कितने 12 3 15 और 2 17, यानी कि 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक तो ये तरीका इसमें लागू हुआ है और एक दूसरा तरीका दोस्तों ये वाला। एक तरीका ये कि 1 और 2 इनको आपस में जोड़ देते हैं तो ऐसे निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी सारे ही दोस्तों मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँच सके दोस्तों। ये भी SSC GD में आ रखा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसने कहा है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कल भी आपको कराया था एक क्वेश्चन ऐसा। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को डेली देखिए, आप समझ पाओगे और आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसने कहा है पुरस्कार, तो ठीक है, यानी कि कोई पुरस्कार है, ये पुरस्कार आ जाता है। फिर उसने कहा है पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार। देखिए दोस्तों, ये क्या, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या कुछ वाली कंडीशन है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या, ये अगर जो सभी को मैं पुरस्कार मान लेता
तो जो ये ऑस्कर है और पुलित्जर अगर एक दूसरे से संबंध होते हैं इन दोनों का तो ये वाला हो जाता, तो यानी कि ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये होता कि जो पुरस्कार जैसे ऑस्कर है यानी कि संपूर्णता होना चाहिए था, जैसे कि कोई चीज़ होती वह सभी ये होती और फिर वो सभी ये होती, ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, अगर मैं इसको पुरस्कार कह दूं कि भाई ये हमारा पुरस्कार है, ठीक है, और एक को मैं कह देता हूँ ऑस्कर और दूसरे कह देता हूँ मैं पुलित्जर, ठीक है, पुलित्जर, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पुरस्कार के अंदर ऑस्कर और पुलित्जर दोनों ही पुरस्कार हैं। और दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के रूप में जो एंकर होते हैं पत्रकारों को दिया, जो मतलब पत्रकार होते हैं उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पत्रकारों को। और जो ऑस्कर पुरस्कार होता है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार मूवी मतलब फिल्म जगत में दिया जाता है, ये फिल्म जगत का पुरस्कार है और ये आपका पत्रकारिता का पुरस्कार है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, समझते चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों वेन ये देखिए सिलोइज्म का क्वेश्चन है, न्याय निगमन का, ठीक है दोस्तों, ये सिलोइज्म का क्वेश्चन है दोस्तों और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन लगभग आपको ये जीडी में क्या, आपको सीएचएसएल में क्या, आपको सीजीएल तक लेवल में ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वेन डायग्राम और सिलोइज्म दो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप वीडियो देखते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं, आप हमारी लगातार वीडियो ही देखते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट रीजनिंग के मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। उसने कहा है कि जो सभी कवि हैं ना, जो कवि हैं, ठीक है दोस्तों, वो सभी क्या हैं, वो सभी पुस्तकें हैं, ठीक है दोस्तों, पुस्तक, ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा है कि ये तो सभी पुस्तकें हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। अब उसने कहा है कि जो सभी पेन हैं, सभी पुस्तकें पेन है, यानी कि जो पुस्तकें हैं ये सभी पेन है, यानी कि इसका भी पूरा वो बन जाएगा, ये क्या है, पेन, ठीक है। उसने कहा सभी, अब देखो निष्कर्ष क्या दिया कि सभी कवि पेन है, तो जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाली कंडीशन लागू होती है, यानी कि सही है, बिल्कुल सही कहा उसने फर्स्ट पॉइंट कि अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाली कंडीशन लागू होती है। फिर उसने कहा कुछ पेन कवि हैं, तो कुछ पेन कवि, देखो बाहरी सारे के पेन हैं और अंदर आते हैं, जब बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ वाली कंडीशन लागू होती है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दोगे आप बोथ आर ओके, बोथ आर ओके, दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। देखो आप अंदर से बाहर जाते हो तो सभी वाली कंडीशन लागू होती है और बाहर से अंदर आते हो तो कुछ वाली कंडीशन लागू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन आपको, आप गारंटी से मैं कहता हूँ आपको, मैं कोई झूठ नहीं बोलता और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। और आप टेक्स्ट बुक या किसी भी उसमें जाके देख लो, टेक्स्ट बुक पे देख लो या कहीं भी देख लो, आपको सीटिंग अरेंजमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एसएससी जीडी पूछता है, हर बार। तो दोस्तों चलिए इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि नामक ये 5 व्यक्ति हैं, ये 5 लड़के हैं, एक गोल मेज में लगी कुर्सियों को इस प्रकार से बैठते हैं कि, ठीक है, ये 5 मैं मान लेता हूँ ये केंद्र है इनका, 5 लड़के हैं भाई, ठीक है, पहले इनको ऐसे बिठा लो, 5 लड़के हैं, ठीक है। अब इनको बैठाना है, तो कह रहा है कि आई के बाईं ओर एम है, कहीं भी बिठा लो, अंदर की ओर मुँह है इनका सबका, ठीक है, आई के बाईं ओर, अब आप बताओ आपका मुँह इधर है तो आपका बायां इधर ही होगा, आई के बाईं ओर एम, तो एम इधर बैठ गया, ठीक है, कहीं भी बिठा सकते हो आप, चाहे इधर बिठा लो, ठीक है। एम और के के बीच में जे है, एम यहाँ है तो के यहाँ होगा, सीधी सी बात है, वो इनके बीच में, सॉरी एम और के बीच में जे है ना, तो सॉरी ये तो एम है, एम और के बीच में जे है, ठीक है दोस्तों, जे बिठा लिया। अब कह रहा है जे और एल के बीच में, जे और एल के बीच में के बैठा है, तो यानी कि जे यहाँ है, के यहाँ है, जे और एल के बीच में के बैठा है, ठीक है, एल यहाँ होगा, ठीक है। तो हमने सीटिंग इनको कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो आप देख सकते हो जब के का मुंह अंदर है और इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, दायां पूछा है तो जे बैठा है, तो कौन बैठा है दोस्तों,
जे बैठा है जे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। और प्लीज़ आप इनको अच्छे से समझिए दोस्तों कि जब अंदर की ओर मुंह होता है ये बायां होता है और ये दायां होता है। उसने दायां पूछ लिया इधर जे, तो यानी कि जे वाला आएगा दायां। अगर बायां पूछ लेता तो फिर बाएं में एल आ जाता। देखो उसने दायां पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और आखिरी क्वेश्चन है हमारी सीट का आखिरी क्वेश्चन है। और हम देखो आपसे एक ही बात कहेंगे कि आपको अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फ़िलहाल, हम आपके लिए फिर चैप्टर वाइज आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है ना, तभी तो हम आपको आप तक हमारी वीडियो जा पाएंगी। तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर में थोड़ा दूसरा चेंज करता हूँ, ये वाला कलर, ठीक है दोस्तों। देखिए सीट ये क्या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है प्यारे साथियों। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ये 4 डायरेक्शन है हमारे पास। ये कलर ठीक है दोस्तों, ईस्ट और वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ होती है। ये आपको याद रखना है हमेशा, 4 डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है इसका कैलाश का 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर यहाँ चलने के बाद यहाँ भी इसका मुंह इधर खड़ा है दोस्तों। अब वो कहता है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 चलता है, दक्षिण नीचे है, यानी कि 4 किलोमीटर वो यहाँ चलता है, ठीक है। वो कहता है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर चलेगा पश्चिम इधर, तो दोस्तों इधर क्या 6 चलता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे प्रारंभिक स्थल है और यहाँ एंड पॉइंट है उसका, तो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक उसकी दूरी कितनी है, ये पूछा किया है उसने दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3 वो यहाँ तक चल चुका है, तो 3 यहाँ इधर चल देगा, तो यहाँ पर 6 थोड़ी रह जाएगा अब, तो यानी कि जो ये रहेगी ये तो 3 रह जाएगी मेरे पास, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट रुको, देखो प्यारे दोस्तों समझिए आप, जब यहाँ से इसने 3 यहाँ तक कवर कर ली, ये 3 तो हट जाएगी इस 6 में से, टोटल तो ये 6 थी, कि टोटल थी 6, अब क्या 3 तो उसने यहाँ पर कवर कर ली, 6 में से 3 इधर कर ली, तो 3 यहाँ चलेगा वो, ठीक है। जो ये 4 था ये यहाँ, ये देखो ये और ये बराबर है, तो 4 यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप देखो कि 4 तो ये हो गई और 3 ये हो गई दोस्तों, और आपसे ये चीज़ पूछ रहा है वो ये, तो क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या ये चीज़ को? तो आप देखो कि ये कर्ण होता है और ये इसका लंब होता है और ये आधार होता है, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो आप यहाँ, क्योंकि आपसे ये पूछा है, ये पूछा है आपसे, तो पाइथागोरस प्रमेय आप कैसे लगाओगे? तो दोस्तों देखिए 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर करना है आपको प्लस, ठीक है, आपको 4 का स्क्वायर करना है, और आपको जो इसको मैंने एक्स मान लिया ये निकल जाएगा, तो इनका स्क्वायर होता है 25, ठीक है, बराबर इसका स्क्वायर होता है ना, तो इसका जब हम स्क्वायर को इधर अंडर रूट में लाएंगे तो 25 किसका अंडर रूट, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 5 का होता है दोस्तों, इसलिए कहता हूँ स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी लगभग हर एग्ज़ाम में आएंगे। तो दोस्तों देखिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद जय भारत।